एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर्स के बारे में जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं अपने कंफ्यूजिंग पेयर्स के बारे में। आपको स्क्रीन में कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, जैसे स्लीप, asleep, wake, awake, rise, arise, new, are new, back, are back, wait, await। तो इनमें क्या अंतर है और इनका अर्थ क्या होता है, ये हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। स्लीप और एस्लीप, वेक और अवेक की जितने भी इस प्रकार के वर्ड हैं, इनमें केवल एक एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट शामिल है और इसी एक अल्फ़ाबेट के शामिल होने से इनका अर्थ पूरा अलग हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं इनके बारे में। तो आज का हमारा पहला पेयर है न्यू एंड अ-न्यू। न्यू का अर्थ होता है नया या फिर नवीन और अ-न्यू का अर्थ होता है फिर से या नए सिरे से। जैसे हम कोई नई चीज़ लेते हैं, जैसे नई किताब लेना, ठीक है, नए कपड़े लेना, तो वहाँ पे हम न्यू की बात करते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़ शुरू से शुरुआत करते हैं, फिर से शुरू करते हैं, वहाँ पे हम अ-न्यू की बात करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे न्यू की। देखिए, यह एक नई किताब है। दिस इज अ न्यू बुक। दिस इज अ न्यू बुक। उसने नए कपड़े खरीदे हैं। शी बॉट न्यू क्लोथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे नया मतलब क्या है? न्यू। नया क्या है? न्यू। एक और एग्जाम्पल देखिए, यह एक नई शुरुआत है। इट इज अ न्यू बिगनिंग। तो न्यू का मतलब यहाँ पे नया हुआ और अ-न्यू का अर्थ होता है फिर से या नए सिरे से शुरुआत करना। देखिए एग्जाम्पल, हम अपनी यात्रा नए सिरे से शुरू करते हैं। वी स्टार्ट आवर जर्नी आ न्यू। वी स्टार्ट आवर जर्नी आ न्यू मतलब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसने चित्र को फिर से बनाने का फैसला किया। She decided to paint the picture anew। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फिर से या नए सिरे से, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं a new का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेयर देखिए। नेक्स्ट पेयर है हमारा स्लीप एंड asleep। स्लीप एंड asleep, इसमें क्या अर्थ है? देखिए, जो स्लीप है वो क्या है? एक वर्ब है या फिर एक नाउन, दोनों ही है, जिसका अर्थ होता है नींद या फिर सोना। एस्लीप यहाँ पे जो है वो है हमारा एडजेक्टिव, मतलब एक कंडीशन है, द कंडीशन ऑफ बीइंग इन स्लीप। तो एस्लीप का अर्थ होता है सोया हुआ। सोया हुआ। एग्जाम्पल देखिए, स्लीप, मुझे नींद चाहिए। आई नीड स्लीप। आई नीड स्लीप। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह जल्दी सो गई। She went to sleep early। She went to sleep early। तो यहाँ पे sleep का अर्थ क्या है? sleep का अर्थ है सोना। अगला asleep क्या है? asleep का अर्थ है सोया हुआ, ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। बच्चा सोया हुआ है। The baby is asleep। The baby is asleep। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, वह जल्दी सो गया। He fell asleep early। He fell asleep early। ठीक है, तो आई होप आपको इन दोनों में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला पेयर देखिए। अगला पेयर है हमारा वेक एंड अवेक। वेक एंड अवेक। वेक का अर्थ होता है जगाना या फिर जागना, जो कि एक वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, और अवेक जो कि एक एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है जागा हुआ। वेक का मतलब क्या होता है? जागा, मतलब जागना या फिर जगाना। अवेक का अर्थ है जागा हुआ। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेक की। देखिए एग्जाम्पल, कृपया मुझे 6 बजे जगा देना। प्लीज वेक मी अप एट 6 AM। प्लीज वेक मी अप एट 6 AM।
तो जगा देना मतलब कि नींद से जगा देना। जब नींद से जगाने की बात आती है तो वहाँ पे वेक यानी जगाना, उसकी बात करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, शोर उसे जगा देगा। द नॉइज विल वेक हिम अप, मतलब उसको नींद से जगा देगा, शोर उसे नींद से जगा देगा। द नॉइज विल वेक हिम अप, शोर उसे जगा देगा। तो यहाँ पे वेक का अर्थ क्या है? जगाना। कैसे जगाना? नींद से जगाना। अगला देखिए, अवेक। अवेक का अर्थ क्या है? अवेक एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, वह रात में जागता रहता है। यहाँ पे नींद से जागने की बात नहीं हो रही है, जागता रहता है, ठीक है, जगा हुआ, ठीक है। अवेक मतलब जगा हुआ होना, ठीक है। ही स्टेज अवेक एट नाइट। ही स्टेज अवेक एट नाइट, वह रात में जागता रहता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह आधी रात को भी जाग रहा है। ही इज स्टिल अवेक एट मिड नाइट। ही इज स्टिल अवेक एट मिड नाइट। तो यहाँ पे अवेक एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगला पेयर देखते हैं। अगला पेयर है हमारा बैक एंड अबैक। बैक एंड अबैक। तो बैक का यहाँ पे अर्थ होता है पीछे या फिर वापस, और अबैक का अर्थ होता है आश्चर्यचकित या फिर स्तब्ध, मतलब कि हैरान हो जाना किसी चीज से, किसी बात से। चलिए देखिए एग्जाम्पल्स। बैक की एग्जाम्पल देखिए, घर वापस आओ, नहीं, घर वापस जाओ। गो बैक होम। गो बैक होम। उसने पीछे देखा। शी लुक्ड बैक। शी लुक्ड बैक। अब बैक की एग्जाम्पल समझिए। अब बैक का हमने क्या समझा था? अर्थ होता है कि आश्चर्यचकित हो जाना या फिर हैरान हो जाना। देखिए एग्जाम्पल, वह खबर से आश्चर्यचकित हो गया। He was taken aback by the news. He was taken aback by the news. वह खबर से आश्चर्यचकित हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं उसकी प्रतिक्रिया से हैरान था। I was taken aback by his reaction. I was taken aback by his reaction. ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपना पेयर। अगला पेयर है हमारा राइज एंड अराइज। अगला पेयर क्या है? राइज एंड अराइज। राइज का अर्थ होता है उठना या फिर बढ़ना। राइज का अर्थ क्या होता है? उठना या फिर बढ़ना। और अराइज का अर्थ होता है उत्पन्न होना या फिर प्रकट होना। उत्पन्न होना या फिर प्रकट होना। चलिए आप इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाएंगे। पहले राइज की एग्जाम्पल देखते हैं। कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। तो राइज का अर्थ क्या है? बढ़ना, ठीक है। प्राइज आर एक्सपेक्टेड टू राइज। प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज। कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। वह अपने सीट से उठी। शी रोज फ्रॉम हर सीट। रोज मतलब क्या होता है? उठना, ठीक है। कहते हैं ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। तो उदय होना मतलब कि उठना, जो सूर्य है वो उठ रहा है ऊपर की ओर। शी रोज फ्रॉम हर सीट, वह अपनी सीट से उठी। तो राइज का मतलब क्या है? उठना या फिर बढ़ना। अब देखिए अराइज। अराइज का अर्थ मैंने क्या कहा कि कोई चीज प्रकट होना या फिर उत्पन्न होना। एग्जाम्पल देखिए, समस्याएं अचानक उत्पन्न हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स में अराइज सडनली। प्रॉब्लम्स में अराइज सडनली। तो अराइज मतलब क्या है कि उत्पन्न होना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसके मन में संदेह उत्पन्न हुए। डाउट्स अरोज इन हिज माइंड। ये अराइज का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, अरोज। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुए। डाउट्स अरोज इन हिज माइंड। ओके। अगला पेयर देखते हैं। अगला पेयर है हमारा अगो। अगला पेयर क्या है हमारा? गो एंड अगो। देखिए, गो का अर्थ क्या होता है? जाना। गो का अर्थ क्या है? जाना। और अगो का अर्थ है पहले या फिर बीत चुका, मतलब समय के पहले या फिर कह सकते हैं समय पूर्व।
ठीक है। तो गो का अर्थ होता है जाना और अगो का अर्थ होता है पहले या फिर समय पूर्व, जो कि बीत चुका है। एग्जाम्पल देखिए, गो का यूज हम कैसे करते हैं? चलो बाजार चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट। ट्रेन जाने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू गो। मतलब जब हम कहते हैं कहीं जाने की बात, ठीक है, तो हम वहाँ पे गो का यूज करते हैं। लेकिन अगो का हम यूज पास्ट में करते हैं। जब हम पास्ट की बात करने वाले होते हैं तो हम वहाँ पे अगो का यूज करते हैं। देखिए, जैसे वह 2 घंटे पहले चली गई, वह 2 घंटे पहले चली गई। शी लेफ्ट 2 hours अगो। अगो मतलब क्या? पहले, ठीक है, समय से पहले। वह 2 घंटे पहले चली गई। शी लेफ्ट 2 hours अगो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह कई साल पहले आया था। He arrived many years ago. He arrived many years ago. तो जब भी हम ago लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 2 hours ago, many years ago, 2 month ago, यहाँ पे हम बात करते हैं ago की, ठीक है, पहले या समय से पूर्व की बात जब हो। अगला वर्ड है हमारा, अगला पेयर है हमारा wait and await. wait and await. देखिए एग्जाम्पल्स। वेट का अर्थ होता है इंतज़ार करना, ठीक है। वेट का अर्थ क्या होता है? इंतज़ार करना। और अवेट का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। और इंतज़ार करना और प्रतीक्षा करना सेम ही होते हैं, लेकिन जब हम वेट का यूज़ करते हैं तो हम प्रीपोजिशन फॉर के साथ यूज़ करते हैं, वेट फॉर। लेकिन जब हम अवेट का यूज़ करते हैं तो हम फॉर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अवेट के साथ हम फॉर का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वेट के साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, पहले हम वेट के एग्जाम्पल्स देखेंगे। कृपया यहाँ इंतज़ार करना, कृपया यहाँ इंतज़ार करना। प्लीज़ वेट हियर, प्लीज़ वेट हियर, कृपया यहाँ इंतज़ार करना। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने अपने दोस्त का इंतज़ार किया। शी वेटेड फॉर हर फ्रेंड, शी वेटेड फॉर हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त का इंतज़ार किया, ठीक है। अब अवेट देखिए, वे मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे मेहमानों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दे अवेट द अराइवल ऑफ द गेस्ट। तो यहाँ पे अवेट के साथ फॉर का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे अवेट द अराइवल ऑफ द गेस्ट, वे मेहमानों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक बड़ा इनाम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अ बिग रिवॉर्ड अवेट्स यू, अ बिग रिवॉर्ड अवेट्स यू, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।